रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा, दरामद किए गए मोबाइल फोन मजीद महंगे। एफबीआर ने 16 अक्टूबर के एसआरओ में तरमीम कर दी। 69,867 रुपए से जायद के फोन पर ड्यूटी 18,500 रुपए होगी। 48,907 से जायद और 69,867 तक के फोन पर ड्यूटी 10,500 रुपए मुकर्रर। 27,947 से जायद और 48,907 से कम करके फोन पर ड्यूटी 3,600 रुपए कर दी गई। बेनामी जायदाद की इतला पर इनाम दिया जाएगा। एफबीआर ने बेनामी एक्ट के रूल 20 और 21 जारी कर दिए। 20 लाख रुपए तक की मालियत की जायदाद की इतला देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम। 20 लाख से जायद की जायदाद पकड़वाने पर 1,20,000 से 2,20,000 तक इनाम होगा। 50 लाख या जायद की जायदाद पर 2,20,000 रुपए इनाम होगा। इजाफी मालियत का 3% भी दिया जाएगा। अमन की दुश्मन भारतीय फौज सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आई। भारतीय फौज की चकोटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। खातून समेत 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी। शोदा में बगोड़ गांव का गुलाम हुसैन और सूका गांव की नुशाद बीबी शामिल। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से बातचीत हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम 9288 में गुफ्तगू। कहा ट्रंप और पोम्पियो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को संजीदगी से देख रहे थे। सदर ट्रंप के बयान से फजा बेहतर हो गई। पाकिस्तानी क़यादत के इक़दामात से बहुत बड़ी बला टल गई। भारत से कशीदगी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर गई। पूरी पाकिस्तानी कौम, फौज, सियासतदान और सफारतकार और मीडिया सब यकजा हो गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के मामले पर भारत की जानिब शदीद तकसीम पैदा हुई, जबकि पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और लड़ाई के लिए तैयारी कशीदगी में कमी लेकर आई। सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो इंतहाई मौसर था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किए गए नौजवान मुदस्सिर खान को लहद में उतार दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों कश्मीरी शरीक हुए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। भारतीय फौज ने तराल में 3 नौजवानों को शहीद किया। मुदस्सिर को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दिया। है समझौता एक्सप्रेस केस, भारतीय अदालत ने फैसला न सुनाया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दी का वाकया 18 फरवरी 2007 को हुआ। धमाके में 68 अफराद जाम बहक हुए थे। अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। सवामी आसिम आनंद समेत हिंदू इंतहा पसंदों को मोर्दे इल्जाम ठहराया गया। अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में अफगान स्पेशल फोर्स ने 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। अफगान फोर्स ने छापों के दौरान 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर कत्ल किया। तहसील बरमल रुखा के इलाके में काबुल खील कबीले के घरों पर छापे मारे गए। कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों में 4 भाई भी शामिल। मकतूलीन कराची में मजदूरी करते थे, चंद रोज कबल वापस आए थे। कोयटा में मियागुंडी के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 अहलकार जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वकुआ पर पहुंच गईं। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था।
वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की दाखिली के अलावा खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तवील अरसे बाद बाज़ाब्ता मुलाकात, बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल जाकर नवाज शरीफ की इयादत। कहा मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ बोले हुक्मरान इलाज कराएं, तमाशा ना बनाए। अस्पताल ले जाया जाता है, ब्लड प्रेशर शुगर का टेस्ट करवाकर वापस ले आते हैं। ये कुछ भी कर लें, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। तीन बार वजीर आजम रहा है, आज कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था। आई गॉट नो इंक्लिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ अपने उसूलों और नजरियाती सियासत पर कायम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लगता नहीं कि कोई डील हुई है। एनआरओ की बात करने वाले साजिश कर रहे हैं। इमरान खान की थर में तकरीर के बाद मुल्क में नजर आने वाला इत्तेहाद टूट गया। 3 बार के वजीर आजम जेल में काफी बीमार लग रहे थे। नवाज शरीफ जैसा चाहें वैसा इलाज किया जाए। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात को सदी का सबसे बड़ा यू टर्न करार दे दिया। कहा भुट्टो के नवासे ने ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद कर लिया। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है फवाद चौधरी अपनी नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 4 साल करियर में 4 जमातें बदलने वाला दूसरों पर तनकीद ही कर सकता है। नवाज शरीफ वो हौसला हार चुका और किसी सूरत वो तस्वीर बनाना चाहते हैं कि उनको लंदन में इलाज के लिए भेजा जाए। नवाज शरीफ के मामले पर क्या पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं? सवाल उठने लगे। एक जानिब बिलावल भुट्टो ने जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की, दूसरी जानिब एतजाज एहसन के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। कहा नवाज शरीफ हौसला हार चुके, किसी भी सूरत में लंदन इलाज के लिए जाना चाहते हैं। दबाव में लाकर बाहर ले जाना चाहते हैं, लाडले की तरह बात मनवाना चाहते हैं। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बातचीत। शहरों में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कम लागत घरों के लिए मालियाती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले गुर्बत का खात्मा करना और 5 साल में 50 लाख घर बनाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा स्टेट बैंक घरों के लिए 27 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। 30 लाख तक का मकान कम लागत घर में शुमार होगा। हुकूमत पंजाब का सूबे में 5 नए अस्पताल बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नए अस्पतालों की मंजूरी दे दी। नए अस्पताल मियांवाली, अटक, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में बनाए जाएंगे। उधर वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर इत्तलात शमशान बुखारी की मुलाकात। महकमा इत्तलात, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, शजरकारी मुहिम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीग हमारे दौर के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाती तो आज उसका ये हाल ना होता। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज की तकरीर का जवाब। बोले मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में मैट्रिक तक तालीम मुफ्त मुहैया की गई। शहबाज शरीफ ने 10,000 स्कूल बंद कर दिए। नहरों पर बिजली के यूनिट लगाने का मंसूबा भी मनसूख कर दिया। कराची के कसरे नाज में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत का मामला।
वजारत हाउसिंग के हुकाम एक दूसरे को बचाने के लिए सरगर्म। 2 अरकान की कमेटी से अलहदगी पर तहकीकात इल्तवा का शिकार हो गई। कमेटी को मशकूक करार दे दिया गया। उधर पुलिस ने कसरे नाज के 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की फुर्तियां, तेली मोहल्ला रावलपिंडी के रिहायशी गरीब रिक्शा ड्राइवर को 2,30,000 रुपए का बिल भेज दिया। बिल अदा न करने पर मीटर भी उतार लिया। रिक्शा ड्राइवर इस्माइल की वजीर आजम से मदद की अपील। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पेशावर में सड़कें तालाब में तब्दील। बलोचिस्तान में दूसरे रोज भी तेज बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। वजीर आला जाम कमाल ने तुर्बत में सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा लिया। उधर कहीं पहाड़ी इलाकों में फिर बर्फबारी हुई। दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने और अमन का पैगाम देने के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ गए। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में तस्वीरी नुमाइश सजाई। 300 से जायद फन पारे पेश किए गए। और गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले अजीम शायर हबीब जालिब की आज 26वीं बरसी। हबीब जालिब की लहू गरमा देने वाली शायरी ने सियासी जबर की मुखालफत की। आज भी आम आदमी को जुल्म के खिलाफ बेबाक आवाज उठाने का सबक मिलता है।